राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्राद्ध व पिंड दान के लिए गया को बहुत ही पवित्र और मुक्ति देने वाला स्थान माना गया है। लोग दूर दूर से गया में आते हैं, अपने पितरों का तर्पण करवाते हैं, श्राद्ध भी करवाते हैं, पिंडदान भी करवाते हैं। इस बार मुझे गया जाने का अवसर मिला तो मैं आपको गया के बारे में वट वृक्ष, सीता कुंड, मंगला गौरी शक्तिपीठ सबके दर्शन करवाऊंगी। लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप जब गया में जाते हो तो वहां पंडे आपको स्टेशन से ही मिल जाते हैं, यानी कि ऑटो वाले, रिक्शा वालों से इनका कांटेक्ट होता है और ये वही धर्मशाला के अंदर ले जाकर छोड़ते हैं। वैसे तो ठीक है कि व्यक्ति को सही मार्ग मिल जाता है कि जिसने जो भी क्रियाक्रम करवाना हो वो उसके अनुसार करवा सकता है। लेकिन वहां गया के घाट पर जब हम पहुंचते हैं तो वो मुंह मांगे जो है दाम मांगते हैं। अब लोग जो है पितरों का तर्पण या पिंडदान करवाने आए हैं और उनसे कभी कुछ करवाओ कभी कुछ कराओ, जो ये पंडे हैं वो बोलते ही रहते हैं। लेकिन आप जब भी जाएं तो वहां इनके आश्रमों में या धर्मशाला में तो रहें, लेकिन अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करवाएं। मैं आपको ले चलती हूँ गया जी में। ये देखो, हम गया जी में पहुंच गए हैं। ये फाल्गु नदी का किनारा है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये लोग जो है वहां बहुत से आए हुए हैं, मैं आपको इनका दर्शन करवाऊंगी। हमें भी एक ये पंडा मिल गया है जो हमारा सारा कार्यक्रम करवाएगा। मैंने कहा चलो आए हैं तो पितरों के निमित्त कुछ हम भी करवा लेते हैं। ये स्थान है वहीं फाल्गु नदी के पास बना हुआ। यहाँ लोग जो है तर्पण कराते हैं। ये देखो, लोग पहले करवा चुके हैं। यहाँ ये कलश वगैरह रखे हुए हैं, वस्त्र वगैरह हैं। तो जो लोग पिंड दान करवाते हैं या तर्पण करवाते हैं वो देते हैं। तो ये भी जल का लोटा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फाल्गु नदी से ही जल लेकर आना होता है तर्पण करवाने वाले को। हम भी ये तर्पण करवाने के लिए बैठ गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार ये जगह, यानी कि कुछ बना रहे हैं। ये पंडित जी हैं, यानी कि पंडा बोल लो आप इसको। तो इसने जो है ये जमीन के अंदर ये कुशा की कुछ डंडियां ले रखी हैं और ये सामान ले आया है। हमसे तो इसने पैसे लिए थे। तो ये हल्दी है, जौ है, चावल है, मिश्री है और गुलैल वगैरह है, रोली है। अब ये हाथ में पहनने वाली अंगूठी बना रहा है जिससे तर्पण का कार्य संपन्न किया जाएगा। तो इसने जो है अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है और हम भी पास बैठ गए हैं। तिल है, तिल और चावल के बिना तो तर्पण होता ही नहीं है। तो अब जो है इसने अंगूठी बनाकर दे दी है। ये वस्त्र है, जेंट्स धोती है, गमछा है, साड़ी है, गीता है, माला है, लोटा है, गिलास है, मंगलसूत्र है और उसमें गाय भी रखी हुई है, यानी कि चांदी की गाय बनी हुई है। ये सारा सामान पैसे लेकर ये पंडा ही जो है दे देता है। तो आप ये ध्यान से देख लें। ये सामान जो है, जो भी जाता है क्रियाक्रम करवाने के लिए, यानी कि चाहे आप जल तर्पण करवाएं या पिंडदान, ये सामान जरूरी है। तो इसने करवा दिया है। ये पिंडदान हो चुका है, आरती भी हो चुकी है और उसके पश्चात जो है ये दक्षिणा इसके ऊपर रखकर इस पंडित जी को हम दे देंगे। तो ये विधान है, सब अपनी श्रद्धा अनुसार लोग करवाते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा ही उसका कार्य होता है। अब देखो, ये फाल्गु नदी आ गई है, आप दर्शन कर लो। इसी में जो है तर्पण या पिंडदान विसर्जित किया जाता है। पहले आवाहन किया जाता है पितरों का और फिर विसर्जन। ये देखो, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हमने देखा कि ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं और अपना अपना जल तर्पण का कार्य या पिंडदान का कार्य करवा रहे हैं। तो इनके ऊपर एक पंडा होता है। तो ग्रुप में करवाना चाहो तो ग्रुप में करवा सकते हो, अगर आप अकेले गए हो तो अकेले करवा सकते हो। अब जैसे हम तो दोनों अकेले गए थे तो हमने अंदर करवा दिया था और ये बाहर जो है 10-10, 20-20, 5-5, 7-7 लोग बैठे हुए हैं, तर्पण करवा रहे हैं। इन पर एक एक पंडा खड़ा हुआ है
वो बोले जा रहा है कि सब अपना अपना नाम, गोत्र, पितरों के नाम बोले, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, सबके नामों का उच्चारण करके ये करवाते हैं। आपको दिखा रही हूँ, लोग कर रहे हैं और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लोग वहां आते हैं और दर्शन भी करते हैं, फाल्गु नदी में स्नान भी करते हैं। अब देखो, ये सामने विष्णु भगवान का मंदिर है। तर्पण विसर्जन करने के बाद सभी लोग विष्णु भगवान के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। ये आसपास भी बहुत सारा स्थान बना हुआ है, यहाँ भी लोग करवाते रहते हैं। जहां जिसको स्थान मिलता है वहीं बैठकर करवा देते हैं। इस मंदिर के पीछे ही बहुत बड़ा और भी मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु के चरण कमल भी बने हुए हैं। आसपास छोटे छोटे मंदिर भी हैं। वहां की मैंने फोटो नहीं ली है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वहां भी करते हैं। ये आ गया है सीता कुंड। तो यहाँ सीता कुंड में भी मान्यता है कि भगवान श्री राम और सीता ने यहाँ पिंडदान करवाया था, तो राजा दशरथ जी ने हाथ निकालकर उनका पिंडदान स्वीकार किया था और उनकी मुक्ति हो गई थी। ये सूर्य भगवान का मंदिर है। यही सीता कुंड पर आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सूर्य भगवान साक्षी हैं। ये आपको मैं वही फाल्गु नदी है, एक किनारे पर विष्णु भगवान का मंदिर है, यानी कि गया का क्षेत्र है जहाँ पिंडदान होता है। इधर सीता कुंड है। ये सूर्य अस्त हो रहा है, उसका भी आपको दृश्य दिखा रही हूँ। यहाँ भी बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है, लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेन एंट्रेंस है। ये सीढ़ियां चढ़कर जो है ऊपर मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। एक सीता कुंड ऊपर भी बना हुआ है। ये एक पेड़ है और यहाँ ये फोटोज लगाई हुई हैं। लोग आते हैं, इनका दर्शन करते हैं, आनंदित होते हैं और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हमेशा उन पर बनाए रखे। तो ये देखो, ऊपर आपको लेकर चलती हूँ। ये ऊपर का दृश्य है। इधर घूमकर ये सीता राम कुंड का प्रमुख दर्शन हो रहा है। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, आप दर्शन कर लीजिए। आपको कुछ मंदिरों का दिखा देती हूँ। ये भगवान शंकर के शिवलिंग बने हुए हैं। ये देखो, ये भी सीता राम का है। यहाँ भी ये कुंड बना हुआ है और ये शिवलिंग बने हुए हैं। लोग दर्शन करते हैं। वो पंडे यहाँ भी हैं और कहते हैं कि हाथ जोड़ो, दर्शन करो, माथा टेको और आशीर्वाद लो भगवान से, क्योंकि जो भी गया में जाता है, फाल्गु नदी में माथा टेकता है या सीता कुंड में, ये देखो लोग जो है चूड़ियां, बिंदियां यहाँ भी चढ़ाते हैं और सीता माता से आशीर्वाद लेते हैं कि जैसे उन्होंने अपने ससुर को मुक्ति प्रदान की, वैसे ही हमें, हमारे पितरों को भी मुक्ति प्रदान करना। तो आपको मैंने दर्शन करवा दिए हैं। ये सीता राम यहाँ लिखा हुआ है। ये सीता और राम की मूर्ति भी यहाँ बनी हुई है। और ये कुंड के दर्शन, इसमें जल नहीं है, कहते हैं कि यहाँ खाली कुंड की तस्वीर बनाई हुई है और मंदिर है। ये देखो, बहुत सारी तस्वीरें हैं। यहाँ मंदिर ही मंदिर हैं। आप चलते जाओ, दर्शन करते जाओ, बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, जय बाबा भोलेनाथ का कुंड आ गया। दर्शन करो और लाभ उठाओ, क्योंकि भोले बाबा ही मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। ये देखो, ये राम, लक्ष्मण, सीता, इनका छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये बहुत ही जर्जर अवस्था में है, लेकिन बस लोगों की श्रद्धा है। लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। आपको भी मैंने दर्शन करवा दिए हैं। दर्शन करें, भगवान से आशीर्वाद ले। ये देखो, ये सामने जो है मंदिर आ गया है सीता कुंड का। विशेष यहाँ फोटोग्राफी नहीं होती है, ये मुख्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ जो है दर्शन कर लो, सीता माँ को चूड़ी और सिंदूर अर्पण कर दो। यहाँ भी जो है फोटो बनाई हुई है माता सीता की। तो ये पेड़ है, यहाँ भी लोग कामना करते हैं, पिंड दान करवाते हैं। तो जगह जगह जो है यहाँ पिंड दान का महत्व है। ये देखो, अब हम आ गए हैं मंगला गौरी शक्ति पीठ पे। तो ये मुख्य मंदिर तो अंदर है, ये बाहर है।
ये बाहर दर्शन कर लो। अंदर क्या है, दीपक जल रहा है और वहां मुख्य मंगला गौरी का शक्ति पीठ है। अंदर अंधेरा है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दर्शन करवा रही हूँ। तो ये आ गया है वट वृक्ष। कहते हैं कि जो भी यहाँ वट वृक्ष पे दर्शन करता है, यहाँ माथा टेकता है या सिंदूर चूड़ियां चढ़ाता है या कोई मोली या कपड़ा बांध देता है, चुनरी बांध देता है, तो उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप भी दर्शन कर लें और जो आपकी इच्छा हो मांग लें, भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। अगले दिन फिर हम फाल्गु नदी पर आ गए स्नान करके और मैंने 5 बार सूर्य भगवान को अर्घ दिया। सभी पितरों का नाम लिया और उनको कहा कि जहां भी हैं वो खुश रहें, भगवान उनको मुक्ति प्रदान दे। और सभी जो है पितरों का नाम ले लेकर मैंने जल को अर्पण कर दिया। उसके पश्चात जो है किसी बच्चे ने मुझे कहा कि आंटी जी आप ये ले लो। एक कटोरी के अंदर चूड़ियां और वो थे सिंदूर, बिंदी और थोड़े से पुष्प, वो मैंने हाथ में लिए और फिर सूर्य भगवान का ध्यान किया और पितरों का नाम लेकर मैंने जल में विसर्जित कर दिया ताकि पितरों को सब कुछ मिलता रहे। तो आपने गया जी के दर्शन कर लिए हैं। पितरों को कैसे पिंडदान देना है आपको, आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो है हर कार्य करिए। पंडे आपका कार्य करवाएंगे लेकिन लूटेंगे भी, उनकी लूट से बचकर रहना, हाथ जोड़ लेना और कहना कि हम अपनी श्रद्धा अनुसार करवाएंगे। तो मंगला गौरी के दर्शन भी कर लिए आपने, वट वृक्ष के भी दर्शन कर लिए। अब क्या करोगे, अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही भक्ति से भरी हुई धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।